एक बार एक आनंद खोजी व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और उनसे पूछा, महाराज, जीवन में आनंद कैसे प्राप्त करें। महात्मा ने कहा, अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो ये 3 काम मत करना। उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभु वो 3 काम कौन से हैं। महात्मा ने कहा, नंबर 1, भूतकाल का जिक्र न कर, दूसरा, भविष्य की फिक्र न कर, और तीसरा, वर्तमान का फख्र न कर। भूतकाल का जिक्र यानी अतीत की याद, भविष्य का फिक्र यानी भविष्य की चिंता, और वर्तमान का फख्र यानी वर्तमान का अभिमान ही दुखों का मूल कारण है। सदगुरु का गुणगान एवं प्रभु का चिंतन ही तीनों कालों में आनंद का मूल है। उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभु अगर इन तीनों को त्यागना हो तो कैसे त्यागेंगे। उस संत ने कहा कि अगर इन तीनों का त्याग करना है तो केवल एक काम कर, और वह है प्रभु परमात्मा का जिक्र। तू केवल प्रभु परमात्मा का चिंतन कर तो इन दुखों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि बाबा फरीद भी कहते हैं, फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। जो चिंता करता है वो दुख पाता है, जो प्रभु का चिंतन करता है वही सज्जन है, वही साधु है, वही सुख पाता है। इसलिए बाबा फरीद कहते हैं कि तू केवल इस परमात्मा का जिक्र कर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह सबको जानता है, ये परम पिता है। अब जो इसको याद करता है उसकी सदैव रक्षा के लिए तैयार रहता है। ये तो स्वयं कहता है, जहां भगत मेरो पग धरो, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे लागा सदा फिरूं, कबो न छोड़ूं साथ। ये तो कहते हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। केवल हमें जरूरत है इसका स्मरण करने की, इसकी चिंता करने की। क्योंकि तो खुद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, न अहम वशामि वैकुंठे, न योगिना हृदय, यद भक्ता गायंती तत्र वसामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ मेरे भक्त जन मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं वास करता हूँ, मैं वहीं रास करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में पहुंचे और उन्होंने प्रभु वाल्मीकि को साष्टांग प्रणाम किया, मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर्दीन्हा। भगवान प्रभु ने उनसे पूछा कि हे मुनि, मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहां पर मैं कुटिया बना करके अनुज लक्ष्मण और जानकी के साथ निवास कर सकूं। वाल्मीकि जी मन ही मन सोचते हैं, मैं मोहि पूछत रहूं कहूं, मैं पूछत सक चाऊं, जह न हो तह देव को तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। तुम मुझसे कहते हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं ये पूछते हुए संकोच कर रहा हूं कि आप ही बता दो कि आप कहाँ नहीं हो। अब आप जहां नहीं हो वही स्थान मैं आपको बता दूं। तो इसलिए अगर हमें वास्तविक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करना है तो हमें केवल प्रभु परमात्मा का चिंतन करना होगा, प्रभु परमात्मा का चिंतन करना होगा।